दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। पाकिस्तान में 55 देशों ने मिलकर हथियारों की नुमाइश करी है। जी हां, अब पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। पहले पाकिस्तान को हिकारत से देखा जा रहा था, आतंकी की निगाह से देखा जा रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ यानी अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाली जो सरकार बनी है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान की आवाम के दिमाग को कैसे धोना है, कैसे उनके दिलो दिमाग को साफ करके अपने एजेंडों को उनके दिमाग में घुसा देना है। अब शहबाज शरीफ की सरकार के आने के बाद काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि 55 बड़े बड़े देश, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान में जाकर अपने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरों से पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है। क्योंकि पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसे 55 देश पाकिस्तान में जाकर अपने हथियारों को दिखाएंगे। दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका नरम पड़ गया है, अमेरिका के तेवर नरम पड़ गए हैं, पाकिस्तान के लिए बेहद नरम हो गया है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के ही इशारों पर शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान में बनी है। ऐसे में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं, ये तस्वीरें चंद आपके सामने हैं। 55 देश, जी हाँ, 55 देशों ने ज़बरदस्त तरीके से डिफेंस एक्सपो आइडियाज़ 2020 के नाम से जो वहाँ एक्सपो हो रहा है, उसके अंदर हिस्सा लिया, जिनमें कई देश शामिल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 55 से 57 देश के साथ 300 कंपनियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। खासकर जो बड़े बड़े देश हैं उनके चंद नाम आपको मैं बता देता हूं। जैसे सबसे आगे है चाइना, तुर्की, अमेरिका, यूके, जी हां, ब्रिटेन भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। जी हां, सबसे मेन चीज़ आप मेरी बात ध्यान से समझिए, यूरोपीय यूनियन ने भी इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर अपना एक्सपो, डिफेंस एक्सपो में अपनी सारी ताकत दिखाई है। मिडिल ईस्ट भी इसमें शामिल रहा, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका भी इसमें शामिल था। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, 57 देश शामिल हुए हैं इस पाकिस्तान के शो में, जिसमें उन्होंने अपने अपने हथियार, डिफेंस हथियार, अटैक ड्रोन और इसके अलावा दर्जनों हथियार दिखाए हैं। दोस्तों ये तस्वीर पाकिस्तान की इसलिए बदल रही है क्योंकि शहबाज शरीफ की तस्वीर, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री की तस्वीर खुद अमेरिका बदलना चाहता है और चाहता है कि इमरान खान को लोग भूल जाएं। वहीं शहबाज शरीफ ने
ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी मुसीबत जो है आतंकवाद है, दहशतगर्दी है। याद दिला दूं कि कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 6 पाकिस्तान आर्मी के जवान, सीनियर अधिकारी मारे गए हैं, वो भी टीटीपी के हाथ, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान है। उधर दोस्तों धमकी धमकी वाला खेल चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया धमक नहीं रहा है, यानी डर नहीं रहा है। हुआ ये कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया को धमकी दी कि अगर कोई भड़काऊ काम करेगा तो भुगतना पड़ेगा, अब कोई मिसाइल दागी तो आपको अंजाम भुगतने होंगे। अभी ये बात, इनकी धमकियां पूरी ही नहीं हुई थी, उधर नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिसके बाद उनकी धमकियों पर पानी फिर गया और अमेरिका और साउथ कोरिया के मुंह पर गोबर पड़ गया। बहरहाल अमेरिका और साउथ कोरिया और जापान मिलकर नॉर्थ कोरिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और नॉर्थ कोरिया है कि 1 इंच भी दबने को तैयार नहीं। उधर अमेरिका के मिड टर्म के, जी हां, चुनाव पूरे हो चुके हैं। बता दूं रिपब्लिकन पार्टी भी लगभग जीत चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है क्योंकि हम भी जीत गए हैं, हम भी सत्ता में हैं, तो हम तैयार हैं बाइडेन सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए। G20 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जस्टिस ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहस करते हुए देखे गए थे। जी हाँ, ये वो वीडियो है। अब ये इतना वायरल हो गई, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल वायरल हुई काफ़ी ख़तरनाक तरीके से। तो हुआ ये कि अब चीन का इस पर बयान आया है, चीन ने सफाई दर्ज कराई है। चीन ने कहा है कि हम किसी भी देश की आलोचना नहीं करते, हमने किसी के आंतरिक मामले में उंगली नहीं करी थी, क्योंकि कनाडा का ये कहना था कि आपके और हमारे बीच में जो भी बात हुई है वो मैं प्राइवेट नहीं रखता, हमारी सोच वो ऐसी नहीं है, हम जो भी बात किसी देश से करते हैं जनता के सामने रखते हैं। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए चीन ने कहा है कि हम किसी के आंतरिक मुद्दों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, टांग नहीं अड़ाते हैं, हमने किसी की आलोचना नहीं करी और हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो हम नॉर्मल बात कर रहे थे, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी नॉर्मल बात रखी थी, जिसको मीडिया ने बड़ा चढ़ा कर दिखाया। वहीं इंडोनेशिया में ही G20 की मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग मिले हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर से, जो अभी हाल में ही बनी हैं, और उनको इनवाइट कर दिया है कि आप चाइना आएं। उधर पेंटागन के टॉप जनरल ने कहा है कि मुझे लगता है कि चाइना की ये सबसे बड़ी गलती होगी, जियोपॉलिटिकल गलती होगी, अगर ताइवान पर चीन हमला करता है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और रूस का जो आज हाल है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में चाइना को धमकी दी है और हड़काया है, डराया है। लेकिन आपको बता दूं कि चीन का अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चीन ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं दोस्तों चीन का एक व्यक्ति अमेरिका में रहकर चीन के लिए जासूसी कर रहा था और कई सारे दस्तावेजों को और जानकारियों को चीन को दे चुका था, जो साबित हुआ कोर्ट में अमेरिका की, और इसके बाद अमेरिका की कोर्ट ने उसको 20 साल की सजा सुना दी है। वहीं कनाडा ने भी एक चाइनीज को गिरफ्तार किया है, जिसने सन 2018 में कनाडा के रहने वाले लोगों के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो यूटिलिटीज की जो जानकारियां थी वो इकट्ठा करके दी थी चाइना को। अभी इसको कोई सजा तो नहीं सुनाई है, लेकिन ये गिरफ्तार कर लिया गया है कनाडा की सरकार के द्वारा। यूएन ने, याद होगा कि म्यांमार को खरी खोटी सुनाकर वार्निंग दी थी, जिस पर म्यांमार की सेना नरम पड़ी है और म्यांमार की सेना ने ऐलान किया है कि वो 700 कैदियों को रिहा करने वाले हैं, जिसमें ब्रिटेन के एक्स डिप्लोमेट भी हैं, यानी ऑफिशियल बंदा भी है, इसके अलावा विदेशी नागरिक भी हैं और खासकर जापान के कई जर्नलिस्ट भी बताए जा रहे हैं। 700 तादाद कम नहीं होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनसे भी ज़्यादा लोगों को आर्मी ने, म्यांमार की आर्मी ने गिरफ्तार किया हुआ है। उधर ग्लोबल जो बवाल मचा रहा है ट्विटर का, एलन मस्क, जी हाँ, उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि ट्विटर का हेड वो तलाश कर रहे हैं। ट्विटर एलन मस्क से संभल नहीं रहा है, जाहिर सी बात है, उनसे अपनी टेस्ला नहीं संभल रही है
तो वो ये क्या संभाल पाएंगे ट्विटर। आए दिन कोई नई चीज़ शुरू हो जाती है, नया बवाल शुरू होता है, सारा दिन आदमी फ्री बैठता है और ज़्यादातर सभी को ये ट्विटर पे ही रिप्लाई करते रहते हैं। एलन मस्क अब इन्होंने कहा है कि हम एक नया लीडर ढूंढ रहे हैं ट्विटर के लिए। दोस्तों प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।